दोस्तों, तीसरी विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें, जो खबरें आ रही है वो यही बयां कर रहा है कि अब ये युद्ध सिर्फ युद्ध भर नहीं रहा है, क्योंकि अब इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी है। स्प्रिंटर के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पेज है स्प्रिंटर, उसके जरिए खबर जो है ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है। ट्विटर पर बताने की कोशिश की गई है कि अमेरिका का एक बेस है जिस पर सीरिया के जरिए हमला कर दिया गया है। ताबड़तोड़ 6 मिसाइलें दाग दिए गए हैं अमेरिका बेस पर। मैं आपको वो तमाम ट्वीट्स दिखाऊंगी, वो फोटो भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से अमेरिका पर हमला हुआ है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये युद्ध अब और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो अनुमान लगा रहे थे कि ये युद्ध जो है वो लंबा चलेगा, लेकिन अब ये युद्ध कई और देशों के लिए जो है वो खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर लगातार कभी ईरान के जरिए हमला किया जा रहा है तो कभी इराक के जरिए जो अमेरिका बेस कैंप है उसको तबाह किया जा रहा है। अभी बीते ही दिनों मैंने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरीके से अमेरिकी बेस कैंप पर 25 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को हमला करके घायल कर दिया गया था। लेकिन अब सीरिया, जिसे तबाह करने के लिए इजराइल तो पहले ही खड़ा था, जिसे इजराइल की तरफ से बार बार अटैक जो है सीरिया को झेलना पड़ा है, अब वो सीरिया अटैकिंग मोड में आ गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप नॉर्मल भाषा में भी बात करते होंगे ना तो आप बोलते होंगे कि क्या समझ के रखा है, सीरिया समझ के रखा है कि जब चाहो तब तुम बारूद और जब चाहो तब तुम गोले दाग दोगे। तो अब वो सीरिया जो है वो अमेरिका से टक्कर लेता हुआ नजर आ रहा है, वो अमेरिका को आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका पर हमले करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में छोटे जो देश है वो काफी अहम काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी जो है इस युद्ध में ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा बढ़ती भी नजर आ रही है। स्प्रिंटर का ये ट्वीट है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एक तस्वीर साझा करते हुए स्प्रिंटर लिखता है कि पूर्वी सीरिया में अल उमर तेल क्षेत्र में अमेरिकी सेना के अड्डे को 6 रॉकेट से निशाना बनाया गया है। 6 रॉकेट, जी हाँ, सीरिया की तरफ से 6 रॉकेट दाग दिए गए हैं अमेरिका बेस कैंप पर, जिसमें अमेरिका को लेकर अब खबर ये आ रही है कि ऐसी कोई भी जो क्षति है वो नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका इसका जवाब देने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने इस पूरे मामले को गहनता से ली है और कहा है कि वो इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा और सीरिया को तबाह कर देगा। अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया है दोस्तों कि अमेरिका सीरिया को धमकी दे रहा है। हालांकि अमेरिका हिजबुल्लाह को इस लड़ाई से दूर रहने की बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह इस लड़ाई में हमेशा की तरह आगे बढ़ चढ़कर हमास का सपोर्ट कर रहा है, हमास की तरफ लड़ाई लड़ रहा है। हमास संगठन जो है और हिजबुल्लाह जो है वो अब एक हो गए हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये तय कर लिया गया था कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से अब सीरिया को भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग तो है दोस्तों कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है अब कई और मुल्कों के साथ होने को दिखाई देगी, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई तो हम सब देख रहे हैं और हम आपको लगातार वो कवरेज दिखा रहे हैं। आज युद्ध का 20वां रोज हो चुका है और 20वें रोज में हर रोज कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई अनहोनी, कोई ना कोई हादसा जो है वो देखने को मिलता है। और अब सीरिया ने तो ऐसा लग रहा है कसम खा लिया है अमेरिका को तबाह करने का, क्योंकि चीन ने भी इन तमाम छोटे मुल्कों का साथ देते हुए अपने हाईटेक हथियार जो है वो भिजवाना शुरू कर दिया है। हमले जो है वो करने की जो है आहन कर दी है कि हम आपके साथ है। खासकर ईरान की बात करें तो ईरान के साथ जो है चीन कदम ताल करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की बेचैनी इससे ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका चीन को दूर रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन चीन जो है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि वो अब इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। तो आपने देख ही लिया दोस्तों कि किस तरीके से कई देश इस युद्ध में इन्वॉल्व हो चुके हैं। कई तो ऊपर ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं, कई तो अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं और कई तो हमले करते हुए रुक नहीं रहे। सीधा अटैकिंग मूड जो है इनका देखने को मिल रहा है, अटैक पर अटैक। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि 100 रॉकेट हमास ने दाग दिए। अब फिर से सीरिया की तरफ से अटैकिंग मूड जो है वो अख्तियार कर लिया गया है। 6 रॉकेट अमेरिकी बेस कैंप पर। सीरिया जैसा देश जो कि खुद कई सारे हमले झेल चुका है, कई सारे जो आपदा है वो झेल चुका है,
लेकिन वो देश अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, अमेरिका पर हमले करने की बात कर रहा है, अमेरिका को धमका रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।